हाय एवरीबॉडी। आज हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। कौन सा इफ एल्स स्टेटमेंट? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो फिर भी हमें उसको फिर से सेटिस्फाइड कराना है और उसके बाद क्या करना है, उसको अगेन सेटिस्फाई कराना है। जैसे कि मान लो कि कोई नंबर है, ओके, जैसे कि मान लो कोई नंबर है 27, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो कि आपको ये चेक करना है कि नंबर में कितने डिजिट है। तो पहले आप चेक करोगे कि क्या ये नंबर 0 से 9 के बीच में है। अगर 0 से 9 के बीच में होगा तो इसमें सिर्फ एक डिजिट होंगे। अगर इसमें जो है 9 से 99 के बीच में कोई नंबर है, 9 to 99, तो उसमें 2 डिजिट के नंबर होंगे। अगर कोई 99 से बड़ा कोई नंबर होगा तो वो 3 डिजिट का नंबर होगा। ओके, अब क्या होगा, अब मान लो कि नंबर जो है 0 और 9 के बीच में आ गया। अब हमें चेक करना है क्या वो नंबर ऑड है या इवन है। इसका मतलब हमने इफ कंडीशन चेक किया और इफ के अंदर फिर से हमने एक इफ लगाया जिसमें हमने चेक किया क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम प्रिंट करा देंगे कि नंबर इज इवन। ओके, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो प्रिंट कराएंगे द नंबर इज ऑड। अब हमने ऊपर के इफ से ये चेक किया होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, डोंट वरी, आप बस विजुअलाइज कर लो अभी कि अगर ऊपर के इफ में की कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नंबर 0 और 9 के बीच में है, तो हम क्या प्रिंट करा सकते हैं कि नंबर इवन है एंड नंबर हैविंग ओनली 1 डिजिट। ओके, और अगर नंबर जो है 0 से 99 का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे रहा है, इसका मतलब कि जब डिजिट को डिवाइड किया, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर है और इसके नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। तो पहले सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है, देखो मैंने कलर चेंज किया है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों चेंज किया है उसको ध्यान रखना है। पहले क्या है, मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है इफ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ लिखा है जो कि आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इफ। ओके, अब इफ का जो ऑरेंज ब्रैकेट यहाँ पे ऑन है, मैंने उसको पहले यहाँ पे क्लोज कर दिया। व्हाई? बिकॉज इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है वो क्लोज होना चाहिए। मैंने आपको प्रोग्रामिंग रूल्स में ही बताए थे कि ब्रैकेट शुड बी मेंटेन्ड और बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑरेंज ब्रैकेट ओपन हुआ, ऑरेंज ब्रैकेट क्लोज हुआ, मतलब इफ की कंडीशन शुरू हो गई। अब जैसे इफ की कंडीशन शुरू हुई, एक दूसरी इफ कंडीशन स्टार्ट हो गई जिसको मैंने नाम दिया है समथिंग रेड कलर से। अब रेड कलर का ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो रेड कलर का ब्रैकेट यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। इसका मतलब कि हमने ये ब्रैकेट भी बैलेंस रखा है। अब मान लो इसके अंदर फिर से हमने एक इफ कंडीशन लगा दी। ओके, कि इफ कंडीशन, अब देखो ये ग्रे कलर में, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन टक। ओके, तो ये ग्रे कलर का कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब ये ब्रैकेट सेटिस्फाइड है और इसके अंदर कोई कोड लिखी है, मतलब ये कंडीशन ऑरेंज कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, फिर रेड कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, फिर ग्रे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो फिर एक कुछ कोड चलेंगे। और अगर ऑरेंज सेटिस्फाइड हुआ, रेड सेटिस्फाइड हुआ बट ग्रे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ग्रे का एल्स चल जाएगा। क्लियर? अब देखो ऑरेंज सेटिस्फाइड हुआ बट रेड सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ओके, तो रेड का एल्स पार्ट चलेगा। अब देखो ऑरेंज कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। अब एल्स में भी हमने बहुत सारे केसेस लगा के रखे हैं। एल्स में भी एक कंडीशन है ब्लैक इफ। ओके, यानी कि दूसरा कंडीशन जो कि ब्लैक इफ से, मैं इसको कंडीशन नंबर 2 या 3 कुछ कह देता हूँ, 6 कह देता हूँ समथिंग। ओके, तो इसकी ब्रैकेट ब्लैक ओपन हुई, ब्लैक क्लोज हुई, इसके अंदर जो कोड होगा मैंने डॉट डाल दिया है, ठीक है, इसके अंदर जो कोड होगा वो रन होगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो इसका एल्स चलेगा। बाय द वे, अगर आपने इफ के अंदर भी कुछ इफ लिखा है तो वो भी फिर चेक होगी और फिर चलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखाने वाला हूँ, नेस्टेड इफ एल्स। आप देख रहे हो, एक इफ, फिर उसके अंदर इफ, फिर उसके अंदर इफ, यानी कि नेस्ट बनते जा रहा है जाल, हम जो है अंदर अंदर जाए जा रहे हैं। ठीक है, हमने इफ के अंदर इफ, फिर से इफ, फिर से इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ और अगेन इफ, यानी कि एक कंडीशन सेटिस्फाइड करो, फिर दूसरा सेटिस्फाई करो, फिर तीसरा सेटिस्फाइड करो, 10 पर्टिकुलर कोड चलाओ। तो वहाँ पे आप नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इफ स्टार्ट करो, इफ का ब्रैकेट ओपन तो इफ का ब्रैकेट क्लोज, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रे वाले का ओपन, ग्रे वाले का क्लोज। मैंने कलर चेंज करके दिखाया, इसलिए दिखाया ताकि आपको जो है कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। ओके, नेक्स्ट अब क्या है, तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल, बहुत बड़ा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट हाँ सही है, देख लो काफ़ी सही है। एज अ बिगनर आपको बड़ा लगेगा, जैसे आप प्रोफेशनल हो गए आपको थोड़ा छोटा लगेगा ये कोड। ओके, कि हम तो
दो दो तीन तीन बहुत थाउजेंड ऑफ कोड लिखते हैं, तो ये कुछ नहीं चलता ये। ओके, तभी देखते हैं जैसे कि इंट ए को मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है printf चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन ऑफ अ पार्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है या ये नंबर ऑड है या फिर इवन है, और ये भी चेक करना है कि इसकी डिजिट कितनी है, या फिर निगेटिव नंबर है या फिर अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या डिजिट 1 है या फिर डिजिट 2 है या फिर डिजिट 3 है। ओके, तो पहला कोड है इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ पे डबल एम्परसेंड है, और डबल एम्परसेंड की मैंने लेक्चर दे रखी है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। वैसे आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये कोड है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पहले पहला इफ चला, मैंने यहाँ पे कलर चेंज करना भूल गया, बट देखो मैंने सब कुछ परफेक्टली डन किया। तो ये ब्रैकेट ओपन है, और इसके अंदर इफ बुलाओ, इफ ए एम मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0। मॉड्यूलर 2 क्या होता है, रिमाइंडर डिवीजन। मैंने बताया था कि अगर a को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर जो आता है, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉड्यूलर यूज़ करो, कोसेंट चाहिए तो आप डिवाइड यूज़ करो। ओके, स्लैश वाला डिवीजन यूज़ करो। तो क्या है कि इफ a मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड होगा तो ये पर्टिकुलर कोड प्रिंट करवा दो, और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इसका एल्स चलाओ। तो अब देखो इफ की कंडीशन की ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एल्स की ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब देखो पहले वाले इफ का ब्रैकेट यहाँ पे ओपन था, ओके, और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ब्रैकेट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या एल्स इफ स्टेटमेंट। अब ए ग्रेटर देन 9 बोले तो 10, ओके, एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू 99, मतलब डिजिट 2 डिजिट का होगा। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से हमने ऑड इवन चेक करने के लिए कोड लगाया, इफ एम्परसेंड ऑफ ए मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर नंबर को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आता है उसी को तुम क्या कहते हैं, द नंबर इज इवन एंड हैविंग डिजिट 2। एल्स पार्ट में क्या आएगा, अगेन कि अगर वो नंबर ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, वो नंबर इवन होगा, वो नंबर अगर इवन नहीं होगा इसका मतलब है कि नंबर को ऑड होना पड़ेगा। तो देखो फिर से मैंने इसके अंदर एल्सिफ का जो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया था, मैंने एल्सिफ का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैंने एल्सिफ का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर जो इफ़ की ब्रैकेट यहाँ ओपन करी थी वहाँ क्लोज कर दी, यहाँ पे एल्स की ब्रैकेट ओपन करी, यहाँ पे एल्स की ब्रैकेट क्लोज कर दी। ओके, तो मैंने ब्रैकेट्स को मेंटेन रखा है, कंप्लीटली मेंटेन रखा है। अब लास्टली एल्स, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन छोड़ दी नेगेटिव नंबर की, तो मैं इसको एल्स इफ ही डाल देता हूँ। ओके, एल्स इफ ओके, और एल्स इफ में बाद कंडीशन डाल देता हूँ मैं। व्हाट्स द कंडीशन शुड बी समथिंग कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू a ग्रेटर देन 99। ओके, इफ a ग्रेटर देन 99 समथिंग, हम 3 डिजिट तक स्टॉप कर रहे हैं। हम वैसे 4 डिजिट 5 डिजिट सबको अलग अलग चेक कर सकते हैं, वैसे डिजिट को चेक करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी मैंने सिंपल इफ एल्स समझाने के लिए लिया। ओके, जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो मैं आपको लॉट्स ऑफ मेथड बताऊंगा जिससे आप नंबर ऑफ डिजिट बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अभी देखते हैं एल्स इफ a इज ग्रेटर देन 99। हम बात कर रहे हैं कि अगर नंबर 3 डिजिट का ही हो, मतलब मैं यहाँ पे प्रिंटफ करा दूँ, चेक वेदर अ नंबर हैविंग, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हैविंग मैक्सिमम ऑफ 3 डिजिट। कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, बट हमने अभी पर्टिकुलरली लगा दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने एल्स इफ a इज ग्रेटर देन 99, अगर ग्रेटर देन 99 होगा तो हम क्या बोलेंगे, एम्परसेंड a इज इक्वल टू 0, तो ये नंबर इवन होगा, अदरवाइज ये नंबर ऑड होगा। मैंने एल्स इफ लगाया है, तो मैं एल्स इफ का ब्रैकेट यहाँ पे ओपन, पहले इफ का ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ था, क्लोज हो गया, एल्स का ब्रैकेट ओपन हुआ, क्लोज हो गया, मतलब ये एल्स इफ का ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंड लास्ट में एल्स दबा देता हूँ क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर चेक नहीं किया है अभी तक। ओके, नेगेटिव नंबर एल्स। ओके, और एल्स में मैं डाल देता हूँ समथिंग, क्या होगा कि अगर नंबर्स ऐसा ना हो, ठीक है, मैं एल्स में डाल देता हूँ। अगर मैं 3 डिजिट के नंबर ही मैक्सिमम चेक करने की बात कर रहा हूँ तो मुझे एल्स में डालना पड़ेगा समथिंग, सॉरी, हाँ। ओके, मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ
एल्स, मैं इसका ब्रैकेट क्लोज भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ समथिंग। क्या पुट कर दूँ? मैं पुट करता हूँ प्रिंट एफ। ओके, और इसके प्रिंट एफ में आने वाली है, इसके प्रिंट एफ में क्या पुट करें? द नंबर इज लेस देन 0। ओके, द नंबर इज लेस देन 0। लेस देन 0। बैकस्लैश पुट कर दे। वैसे ये लास्ट कोड होने वाला है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, स्टिल हम डाल देते हैं, हमारी हैबिट में बनी रहेगी बैकस्लैश एन, ताकि हमारी रीडेबिलिटी अच्छी हो। ओके, बहुत बार हम भूल जाते हैं और ऐसे भूलने पे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती तो प्रोफेशनल टाइप नहीं लगता। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने सिंपली नंबर लिया है, वैसे मैंने स्कैनर ही लिया होगा, स्कैनर, हाँ स्कैनर मैंने ले रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ नहीं करना है, हम यूज़र से डेटा एंटर करवाएंगे और डेटा को चेक करेंगे, क्या डेटा ऑड है, डेटा इवन है, डेटा समथिंग 1 डिजिट का है या फिर 2 डिजिट का है या फिर 3 डिजिट का है। ओके, चेक करते हैं, सेव। अब तो ठीक है, हम कोड कहाँ पे कर रहे हैं? हम कोड कर रहे हैं अपने क्रोम में। ठीक है, तो मैं क्रोम पे जाता हूँ, सिंपल है, क्रोम पे जाते हैं, क्रोम। ओके, मैंने इसको पहले से कॉपी करके रखा है, सब कुछ वही है, एग्जैक्टली वही है। चेक वेदर द नंबर इज ऑर्डर इवन ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ, ऑफ मैक्सिमम 3 डिजिट्स। ओके, स्पेस पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ डिजिट। ओके, बैकस्लैश एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अब अगर यहाँ पे देखो सारी कोड वही है, प्रिंट ऑफ द नंबर इज ऑड इवन ओनली। ओके, 1 डिजिट, 2 डिजिट, हैविंग 3 डिजिट एंड नंबर इज लेस देन 0। ओके, सब कुछ एक्जैक्टली वही लिखा हुआ है, मतलब मैं प्रिंट करा सकता हूँ, यानी कि मैं कोड रन करा दूँ। जैसे मैं कोड में ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करूँगा, समथिंग आ गया। ठीक है, पूछ रहा है कि नंबर बताइए, तो नंबर देते हैं। सबसे पहला नंबर देते हैं 7। 7 देने पे क्या होना चाहिए, ये प्रिंट करना चाहिए कि नंबर 1 डिजिट का है और नंबर ऑड है। देखते हैं, एंटर। यस, सबसे पहले लिख दिया था, नाउ चेकिंग प्रोसेस इज स्टार्टिंग। उसके बाद लिखा है द नंबर इज ऑड एंड हैविंग 1 डिजिट ओनली। ओके, ओनली 1 डिजिट, क्लियर। अब मैं इसको फिर से रन करवा रहा हूँ और इस बार मैं डालता हूँ 98। 98 में क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज 98 2 डिजिट का नंबर है और इवन है, मतलब जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा ये प्रिंट करना चाहिए कि नंबर 2 डिजिट का है और नंबर इवन है। इंटर। ओके, क्या लिख रहा है, द नंबर इज इवन एंड हैविंग 2 डिजिट। चलिए अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा बोले तो मैं इसको फिर से रन करवा रहा हूँ और इस बार में 199 लेते हैं, 199। ओके, क्या प्रिंट करना चाहिए कि नंबर 3 डिजिट का है और नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इंटर करते हैं, जैसे इंटर करेंगे, यस द नंबर इज ऑड एंड हैविंग 3 डिजिट। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक और रन करते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर लेते हैं। ओके, नेगेटिव नंबर के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि हमें नेगेटिव नंबर को डिजिट नहीं बतानी है, सिर्फ बता देना है कि नंबर लेस देन 0 है। तो माइनस में 789। क्लियर, ये प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस, कि प्रिंट करना चाहिए द नंबर इज लेस देन 0। एंटर। ठीक है, द नंबर इज लेस देन 0। आई होप कि एवरीथिंग क्लियर, आपको समझ में आ रहा है कैसे ये कोड वर्क कर रहा है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। सिंपल है कि अगर आपको इफ के अंदर फिर से इफ चेक करना है और अगर और कंडीशन चेक करना है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो फिर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो पर्टिकुलर कोड चले, अगर सेटिस्फाइड ना हो तो पर्टिकुलर कोड चले। यानी कि आप इफ के अंदर भी इफ एल्स लगा रहे हो, फिर इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा रहे हो, मतलब इफ के अंदर इफ एल्स, फिर इफ के अंदर इफ एल्स, फिर एल्स के अंदर इफ एल्स। अगर आप इस टाइप से कोड लिख रहे हो तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नॉर्मल था, बहुत ही नॉर्मल था, आप इसको इजीली रन करा सकते हो, आप में इजीली समझ भी सकते हो कैसे प्रिंट करवाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि एरर ना हो, और एरर जनरली कहाँ होती है, ब्रैकेट्स में। जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट पे क्लिक किया तो आप देखो नीचे वाले ब्रैकेट जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे पहले से फॉर्म में है, मतलब मेरे सारे ब्रैकेट बैलेंस है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ब्रैकेट यहाँ पे मैच हो रहा है, ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो
अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो ब्रैकेट मैच करना बहुत ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट मैच नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। देख रहे हो मैंने सारे ब्रैकेट्स मैच कर रहे हैं, ब्रैकेट्स मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में भी देखा था, कब जब हम प्रोग्रामिंग रूल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ब्रैकेट्स जो है मस्ट बी बैलेंस। तो ध्यान रहे कि ब्रैकेट बैलेंस होने चाहिए। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर और भी सारे लेक्चर्स देखने हैं तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।